नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी ठीक ही होंगे। आज हम आपको अपने चैनल के द्वारा बहुत ही सुंदर कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं, जिससे सुनकर के आपको ये आभास होगा कि आखिरकार कभी भी व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, और ये अभिमान हो ही जाता है भाइयों। कृपया आप पूरी कथा को सुनिए, क्योंकि अभिमान जब तक होता नहीं और जब तक ठोकर व्यक्ति को लगती नहीं है, तब तक उसकी बुद्धि नहीं खुलती है। ये अभिमान साधारण इंसान को ही नहीं बल्कि भगवान के भक्तों को भी हुआ, जो नज़दीकियाँ बना करके रहने वाले थे। ऐसे ही एक बार नारद जी को यह अभिमान हो गया कि उसने उनसे बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई दूसरा भगवान विष्णु का भक्त नहीं है। उनका व्यवहार भी इस भावना से प्रेरित होकर कुछ बदलने लगा। वे भगवान के गुणों का गान करने के साथ साथ अपने सेवा कार्यों का भी वर्णन करने लगे। भगवान से कोई बात छुपी थोड़े ही रहती है। उन्हें तुरंत इस बात का पता चल गया, वे अपने भक्त का पतन भला कैसे देख सकते हैं। इसीलिए उन्होंने नारद को इस दुष्प्रवृत्ति से बचाने का निर्णय किया। एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु साथ साथ वन में जा रहे थे। अचानक विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए और बोले, भाई नारद जी, हम तो थक गए हैं, प्यास भी लगी है, कहीं से पानी मिल जाए तो ले आओ। हमसे तो प्यास के मारे चला भी नहीं जा रहा है, हमारा गला सूख रहा है। जब ये बात भगवान ने कही तो नारद सावधान हो गए। बोले, मेरे होते हुए प्रभु आप प्यासे कैसे रहेंगे? वे बोले, भगवान मैं अभी लाया, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। नारद जी एक और दौड़ लिए। उनके जाते ही भगवान मुस्कुराए और अपनी माया को नारद जी को सत्य के मार्ग पर लाने का आदेश दिया। माया शुरू हो गई, क्योंकि भगवान को तो अपने भक्त का घमंड चूर करना है, अभिमान दूर करना है उनका। अब क्या कर रहे हैं, जरा पूरी कथा को सुने, बहुत ही आनंद आएगा अंत में जाके। जैसे ही भगवान की माया शुरू हो गई, नारद जी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें एक गांव दिखाई पड़ा, जिसके बाहर कुएं पर कुछ युवा स्त्रियां पानी भर रही थीं। कुएं के पास जब वे पहुंचे तो एक कन्या को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे। बस उसे ही निहारने लगे। नारद जी एक लड़की की ओर निहारने लगे। वह यह भूल गए कि भगवान के लिए पानी लेने आए थे। कन्या भी नारद जी की भावना समझ गई। वह जल्दी जल्दी जल से घड़ा भरकर अपनी सहेलियों को पीछे छोड़कर घर की ओर लपकी। नारद जी भी उसके पीछे चल दिए। कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी ने द्वार पर खड़े होकर नारायण नारायण का अलख जगाया। गृह स्वामी नारायण का नाम सुनकर बाहर आया। उसने नारद जी को तुरंत पहचान लिया। अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ वह नारद जी को घर के अंदर ले गया और उनके हाथ पैर धोकर स्वच्छ आसन पर बिठाया और उनकी सेवा शुश्रूषा में कोई कमी नहीं छोड़ी। भक्त ने नारद की सेवा में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। उनके आगमन से अपने को धन्य बताते हुए गृह स्वामी ने अपने योग्य सेवा के लिए आग्रह किया। नारद जी बोले, आपके घर में जो आपकी कन्या जल का घड़ा लेकर अभी अभी आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गृह स्वामी एकदम चकित रह गया, लेकिन उसे प्रसन्नता भी हुई कि मेरी कन्या एक ऐसे महान योगी संत के पास जाएगी। तो उसने स्वीकृति प्रदान कर दी और नारद जी को अपने घर में रख लिया। 2-4 दिन पश्चात शुभ मुहूर्त में उसने अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया और उन्हें गांव में ही उतनी धरती का टुकड़ा दे दिया, खेती करके वे आराम से अपना और अपने परिवार का पेट भर सकें। अब नारद जी की बीड़ा एक खूंटी पर टंगी रहती है, जिसकी ओर उनका ध्यान बहुत कम जाता है, क्योंकि भैया ये बीमारी ही ऐसी है।
अपनी पत्नी के आगे नारायण को वे भूल गए। दिन भर खेती में लगे रहते, कभी हल चलाते, कभी पानी देते, कभी बीज बोते तो कभी निराई गुड़ाई करते। जैसे जैसे पौधे बढ़ते उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहता। फसलें हर वर्ष पकती कटती, अनाज से उनके कोठारे भर जाते। नारद जी गांव के एक संपन्न किसान माने जाने लगे। वर्ष दर वर्ष बीतते चले गए और नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती चली गई। 3-4 लड़के लड़कियां भी हो गए। अब नारद जी को एक क्षण की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। वे हर समय बच्चों के पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई में लगे रहते और खेत में काम करते रहते थे। अचानक एक बार तेज बारिश हुई, जिसने इतने दिनों तक इतनी बारिश हुई जो काफ़ी दिनों तक बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बादलों की गरजगराहट, बिजली की कड़कड़ाहट हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। मूसलाधार वर्षा ने गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी थी। चारों ओर पानी ही पानी फैल गया। कच्चे पक्के सभी मकान ढहने लगे, घर का सामान बह गया, पशु भी डूब गए, उनके व्यक्ति मर गए। गांव में त्राय त्राय मच गई। नारद अब क्या करें? उन्होंने भी घर में जो थोड़ा कीमती सामान बचा था उसकी गठरी बांधी और अपनी पत्नी तथा बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए पानी में से होते हुए बाहर निकलने लगे। नारद जी बगल में गठरी थामे, एक हाथ से एक बच्चे को पकड़े, दूसरे हाथ से अपनी पत्नी को संभाले हुए थे। पत्नी भी एक बच्चे को गोद में और एक का हाथ पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पानी का बहाव अत्यंत तेज था। यह भी पता नहीं चलता कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ टीला। अचानक नारद जी ने ठोकर खाई और गठरी बगल से निकलकर बह गई। नारद जी गठरी कैसे पकड़ते? दोनों हाथ तो घिरे थे। मन महसूस कर सोचा फिर कमा लेंगे। कुछ दूर जाने पर पत्नी एक गड्ढे में गिर पड़ी और गोद का बच्चा छूटकर बह गया। पत्नी बहुत रोई, लेकिन क्या हो सकता था। धीरे धीरे और 2 बच्चे भी पानी में बह गए। उन्होंने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन कुछ न हो सका। दोनों पति पत्नी बड़े दुखी हुए। रोते विलखते एक दूसरे को सांत्वना देते कोई ऊंची जगह ढूंढते जा रहे। एक जगह आगे चलकर दोनों एक गड्ढे में समा गए। नारद जी की जो पत्नी थी वो भी गड्ढे में समा गई। अब उनकी पत्नी का पता नहीं चला। बहुत देर तक नारद जी इधर से उधर, उधर से इधर ढूंढते रहे, लेकिन व्यर्थ। रोते रोते उनका बुरा हाल हो गया। हृदय पत्नी और बच्चों को याद करके फटा जा रहा था। उनकी तो सारी गृहस्थी उजड़ गई थी। बेचारे क्या करें? किसे कोसे अपने भाग्य को या भगवान को? भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के मस्तक में प्रकाश फैल गया और पुरानी सारी बातें याद आ गईं। वे किस लिए आए थे और कहाँ आए? एकदम से दिमाग में झटका लगा। ओहो, भगवान विष्णु तो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं उनके लिए जल लेने के लिए आया था और कहाँ गृहस्थी के चक्कर में पड़ के मैंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। और जैसे ही ज्ञान रूपी वो प्रकाश हृदय के बीच में हुआ तो नारद अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए। वर्षों बीत गए गृहस्थी को बसने में और फिर सब नष्ट हो गया। क्या भगवान अब भी मेरी प्रतीक्षा में उसी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे? यह सोचते ही वाड़ नदारद हो गई। गांव अंतर ध्यान हो गया। वे तो घने वन में खड़े थे। नारद जी पछताते और शर्माते हुए दौड़े। देखा कुछ ही दूर पर उसी वृक्ष के नीचे भगवान लेटे हैं। नारद जी को देखते ही उठकर बैठे और बोले, अरे भाई नारद, कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी, पानी लाए या नहीं? नारद जी भगवान के चरण पकड़कर बैठ गए और आंखों से अश्रु बहाने लगे। उनके मुंह से एक बोल भी नहीं फूटा। भगवान मुस्कुराए और बोले,
तुम अभी तो गए थे, कुछ अधिक देर थोड़ी ही हुई है तुम्हें। लेकिन नारद जी को लगा कि बरसों बीत गए। अब उनकी समझ में आया ऐसा भगवान की माया थी जो उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए पैदा हुई थी। वे सोचने लगे, उन्हें बड़ा घमंड था कि उनसे बढ़कर त्रिलोक में कोई दूसरा भक्त नहीं है। लेकिन एक स्त्री को देखकर वे भगवान को भूल गए। उनको पछतावा होने लगा और उनका घमंड जरा सी देर में ढेर हो गया। वे पुनः सरलता और विनय के साथ भगवान के गुण गाने लगे। इसलिए भाइयों, मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, ऐसी कहानियां सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल से निरंतर जुड़े रहें। और इस कहानी को सुनने के बाद आपको ज्ञात हुआ होगा कि आखिरकार हम घमंड करें तो किस चीज़ का करें, हम घमंड क्यों करें। ये घमंड सदैव नहीं रहना है हमारे साथ। आज अगर हम शरीर में ताकत है तो एक दिन ये ताकत तो बुढ़ापे का समय आने पर हमसे दूर हो जाएगी। तो अगर ताकत का घमंड करें तो हमारा व्यर्थ है। और यदि सोचें कि हम दुनिया से सुंदर हैं, सुंदरता का घमंड करें तो एक से एक बढ़ के पड़ा हुआ है। घमंड किस चीज़ का है? धन हमने एकत्रित कर लिया है थोड़ा बहुत मेहनत करने के बाद, जैसे भी, तो ये धन आज है कल नहीं है, ये चलती फिरती छाया माया है। इसलिए कभी भी घमंड मत कीजिएगा। और हमें आप लोग कमेंट में बताएं हमारी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।